महाकुंभ के दौरान होने वाला ये अमृत स्नान मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में किया जाता है। सामान्य तौर पर मौनी अमावस्या को भक्ति और शुद्धि का दिन माना गया है और इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान होने थे। अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। बीते 144 वर्ष के इतिहास के सबसे बड़े दिन बन जाते हैं। मतलब महाकुंभ पिछले 144 सालों में सबसे खास और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है और जब 12 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं यानी कि पूरे हो जाते हैं तो महाकुंभ लगता है। मतलब एक कुंभ को पूरे होने में 12 साल लगते हैं और ठीक उसी प्रकार से 12 कुंभ पूरे होने में 144 वर्ष लगते हैं। 144 वर्ष बाद होने वाले कुंभ को ही महाकुंभ कहते हैं। 2025 में प्रयागराज में हो रहा कुंभ महाकुंभ ही है और इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान होने थे, जिसमें एक 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हो गया। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन है और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी को है। इस महाकुंभ के ये 3 खास दिन हैं और इन तीनों दिनों में दूसरा अमृत स्नान यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होने वाला अमृत स्नान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे 144 वर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा दिन भी माना जा रहा है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बार का जो कुंभ है वो पिछले 144 वर्ष का सबसे बड़ा और दिव्य कुंभ है, इसीलिए इसे महाकुंभ भी कहा गया। और इस महाकुंभ का सबसे बड़ा दिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन है। मतलब महाकुंभ पिछले 144 सालों में सबसे खास और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इस महाकुंभ में पड़ने वाले तीनों अमृत स्नान भी 144 साल के इतिहास के सबसे खास दिनों में है। अब महाकुंभ के इन तीनों अमृत स्नानों में सबसे बड़ा दिन 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन है। तो ये हुआ ना पूरे 144 वर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। 29 जनवरी को होने वाला दूसरा अमृत स्नान आस्था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब इस दिन के बड़ा होने के कारणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन है। इस दिन संगम की धरती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने के पूरे आसार हैं। अमृत स्नान के दिन प्रयागराज में धर्म और आध्यात्म की गंगा बहने वाली है। इसमें डुबकी लगाने वाले भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पापों का नाश होता है। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में किया जाता है और जब ये अमृत स्नान कुंभ का नहीं महाकुंभ का हो तो बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। उसमें भी जब ये मौनी अमावस्या के दिन पड़ता है तो ये दिन बीते 144 वर्ष के इतिहास के सबसे बड़े दिन बन जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है और इसके साथ ही अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्य दिनों में भी पड़ने वाली मौनी अमावस्या का महत्व बहुत होता है और इस बार की मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान है जो कि महाकुंभ पर होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत खास होने वाला है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये सोने पर सुहागा वाला संयोग है। सामान्य तौर पर मौनी अमावस्या को भक्ति और शुद्धि का दिन माना गया है। अब महाकुंभ, अमृत स्नान और मौनी अमावस्या का संयोग इसे पूरे 144 वर्षों के इतिहास का सबसे खास दिन बना रहा है। इस दिन संगम में डुबकी लगाने से आपके सारे पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान करने से कई गुना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन पितर धरती पर आते हैं और इसीलिए इस दिन संगम में स्नान के साथ साथ पितरों का तर्पण और दान भी करना चाहिए। इस दिन स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार मौनी अमावस्या पर विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे जबकि गुरु वृषभ राशि में रहेगा। ये दुर्लभ संयोग इस दिन के अमृत स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ के दौरान होने वाला ये अमृत स्नान मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान होने वाले अमृत स्नान के समय गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन किए गए स्नान और दान पुण्य की प्राप्ति होती है और महाकुंभ के दौरान न केवल स्नान दान किया जाता है बल्कि पवित्र मंदिरों और धर्मस्थलों के दर्शन भी किए जाते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन होने जा रहे दूसरे अमृत स्नान की विशेषता आखिर क्या है, इसको लेकर क्या विशेष बातें हैं, साथ ही इस दिन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या आपको करना है और किन चीजों से आपको बचना है, साथ ही नहाने का क्या मुहूर्त है, ये सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं ताकि अमृत स्नान का पूरा लाभ आप आसानी से उठा सकें और आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मुहूर्त की
हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेगी। इस समय त्रिवेणी संगम पर पहुंचना और अमृत स्नान में भाग लेना विशेष पुण्यों को देने वाला होगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि कोई इस समय में स्नान और दान नहीं कर पाता तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय तक ये कार्य कर सकता है। अब वो 5 नियम जिसका अमृत स्नान के दौरान आपको खासा ख्याल रखना है वो भी जानिए। आपको पता ही होगा कि अमृत स्नान का सबसे पहला मौका नागा साधुओं को ही सबसे पहले मिलता है। उसके बाद अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं और इस बात का आपको भी ख्याल रखना है कि नागा बाबा और अन्य प्रमुख साधु संतों के बाद ही आप अमृत स्नान में भाग लेंगे। ये तो हो गई स्नान की बातें। इसके बाद दूसरा संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर यानी सूर्य देव को अर्घ्य भी जरूर दें। महाकुंभ में स्नान के दौरान गृहस्थ लोगों को गंगा में कम से कम 5 बार डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। तीसरा, अमृत स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का अपनी क्षमता के अनुसार आप दान जरूर करिए। इससे आपको पुण्य के खाते में और ज्यादा वृद्धि मिल जाएगी। साथ ही आपके घर में सुख और समृद्धि भी आएगी। अब चौथी बात है सबसे महत्वपूर्ण, अमृत स्नान करते समय स्वच्छता का खास ध्यान रखें। गंगा जी में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे स्वच्छता का ध्यान केवल अमृत स्नान के दौरान ही नहीं बल्कि जब तक आप महाकुंभ नगर में हैं आपको रखना चाहिए। और 5वां, अमृत स्नान के बाद संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये तो बात हो गई अमृत स्नान और उसके 5 महत्वपूर्ण नियमों की। अब कुछ ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिससे आपकी महाकुंभ की यात्रा आसान, आनंददायक और टेंशन फ्री हो जाएगी। राज्य सरकार शाही स्नान के दिन महाकुंभ के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खाने पीने की दुकानों को हटा देती है, जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। ऐसे में जरूरी है कि अपने साथ खाने पीने का पर्याप्त सामान आप रखें। ऊपर से सर्द मौसम है, कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में गर्म कपड़े पहनकर आएं और सिर और कान को ढकने के लिए कैप जरूर आप लगाएं। ऐसा नहीं करने पर आप ठंड की चपेट में आसानी से आ सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए एक साथ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सामान रखने की जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ ही सकते हैं। इसके लिए अपने साथ सामान रखने की व्यवस्था करके आएं जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा महाकुंभ में आने से पहले अपने साथ लाए बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। एक पर्ची जिस पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखकर उनके पैकेट में या फिर उनके पास आप रख दें, जिससे बिछड़ने की स्थिति में आपसे आसानी से संपर्क किया जा सकेगा। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन स्नान दान के साथ ही मां शारदा की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना करने से अज्ञानता दूर होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान किया जाएगा। इस दिन भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले हैं।